वेस्टेज डालना शुरू किया और वेस्टेज डालने के बाद आपको 2, 4, 6, 10 दिन में आपने देखा कि मछलियाँ सफ़ेद हो रही हैं, मछलियों का पेट फूल रहा है, मछलियाँ ऊपर मुंह करके खड़ी हो रही हैं, मछलियाँ किनारे पे आ रही हैं, सुस्त हो रही हैं और मछलियों के सर पे घाव दिखाई दे रहा है, मछलियों के शरीर पर घाव दिखाई दे रहा है लाल। को एक छोटी सी किताब जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इस किताब को लिखी है, मछली पालन कैसे करें, चाहे वो तालाब प्रबंधन हो, हाई डेंसिटी हो, बायोफ्लॉक कल्चर हो, सभी के बारे में इस किताब में डिटेल से मैंने मछली पालन की जानकारी दी है। भाइयों, मागुर मछली पालन में मैंने जो महसूस किया है, मैंने जो देखा है, वो कहाँ किसान भाई गलती कर रहे हैं। सबसे बड़ी कमी तो ये है कि उनको फीड मैनेजमेंट का आभास नहीं है कि उनको फीडिंग अपने मछलियों को कैसे कराना है। दूसरा, एक मिथ्या किसान भाइयों ने ये बना रखा है कि मागुर मछली हर तरह। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये BKD है, सैनिटाइजर है, हाईली सैनिटाइजर है। ये आयोडीन 20 है, ये भी बहुत अच्छी दवा है। ये भी मछलियों की किसी प्रकार की कोई भी बीमारी हो उस पर काम करेगी। ये सीफैक्स है जो कि एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम की दवा है। अगर मछलियों को अल्सर हो रहा है, घाव हो रहा है, ऐसे में सीफैक्स जो। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुनील तिवारी यूपी के प्रतापगढ़ जनपद से अपने इस हाईटेक किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। किसान भाइयों, आज हम मछली पालन में होने वाले रोग और रोगों से कैसे बचा जाए, इस विषय पर आप लोगों से बात करेंगे और डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सी मछलियों पर क्या बीमारियां आती हैं, उनसे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले किसान भाइयों, मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मछली पालन का व्यवसाय जो किसान भाई करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर हजारों आपको वीडियो मिलेंगे जो मछली पालन की ट्रेनिंग देने के मास्टर हैं, लेकिन आप वहाँ ना जाएं। आप बेसिकली आपको एक छोटी सी किताब जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इस किताब को लिखी है, मछली पालन कैसे करें, चाहे वो तालाब प्रबंधन हो, हाई डेंसिटी हो, बायोफ्लॉक कल्चर हो, सभी के बारे में इस किताब में डिटेल से मैंने मछली पालन की जानकारी दी है। किसान भाइयों, बहुत ही कम रेट पर यह किताब उपलब्ध है। अगर आप लोग मछली पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप एडवांस हाईटेक किसान से संपर्क कर सकते हैं और ये बुक मंगाकर मछली पालन के व्यवसाय को आप चालू कर सकते हैं। ये था मछली पालन कैसे शुरू करें उसके बारे में। चलिए किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं कि जो हमारे मछली पालन के व्यवसाय में तमाम समस्याएं देखने को मिल रही हैं, उन समस्याओं से कैसे निजात पाया जाए, उन बीमारियों से कैसे छुटकारा पाया जाए, उनसे होने वाले नुकसान से कैसे किसान भाइयों को बचाया जाए। किसान भाइयों, मछली पालन में खासकर मैंने एक चीज़ महसूस किया है। मैं आज इस वीडियो में खाली मागुर मछली पालन की बात करूंगा, क्योंकि बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो हमारे साथ संपर्क में है या जो दवाइयों का प्रयोग करते हैं और जो समस्याएं देखने को मिल रही हैं, वो मागुर मछली पालन को लेकर हैं। कहाँ किसान गलतियाँ कर रहा है और कैसे उनको तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इन समस्याओं से वो कैसे निजात पाएंगे, आज इस विषय पर हम डिटेल से बात करेंगे। किसान भाइयों, मागुर मछली पालन का व्यवसाय, वैसे तो मागुर मछली बैन है, लेकिन भारत देश में फिर भी इसका व्यापक पैमाने पर कल्चर हो रहा है। खाली कागज पर बैन है और वो बैन हमेशा बरकरार रहेगा। कई प्रकार की मछलियां हैं जो भारत सरकार ने बैन कर रखी है, उसमें मागुर एक है, रूपचंद है, ब्रिगेड है, ऐसी तमाम 5 प्रकार की मछलियाँ हैं जो भारत सरकार ने बैन कर रखी है। लेकिन इसके बावजूद इसका कल्चर हो रहा है। अगर इसका कल्चर हो रहा है तो किसान भाइयों को इसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और उन समस्याओं से कैसे निजात पाया जाए, आज इस वीडियो में हम उसी विषय पर बात करेंगे। किसान भाइयों, थोड़ी सी नॉइस आपको सुनाई दे रही होगी क्योंकि मैं शॉप पर हूं और मेन हाईवे पर ये शॉप है और यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, तो थोड़ी सी नॉइस आपको हो सकती है। उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा मांगता हूँ आप लोगों को। किसान भाइयों, मागुर मछली पालन में मैंने जो महसूस किया है, मैंने जो देखा है, वो कहाँ किसान भाई गलती कर रहे हैं। सबसे बड़ी कमी तो ये है कि उनको फीड मैनेजमेंट का आभास नहीं है कि उनको फीडिंग अपने मछलियों को कैसे कराना है। दूसरा, एक मिथ्या किसान भाइयों ने ये बना रखा है कि मागुर मछली हर तरह के पानी में, हर तरह के एटमॉस्फेयर में, हर तरह के वाटर मैनेजमेंट पे वो हो जाएगा, उनको कोई समस्या नहीं आएगी। ये भी उनकी मिथ्या है। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसान भाइयों, मछली चाहे जो हो, वाटर मैनेजमेंट सभी को जरूरी है। अगर आपका अमोनिया बहुत स्तर तक बढ़ गया, आपका पानी बहुत गंदा हो गया, दूषित हो गया, तो 100% मछलियों में रोग आने की संभावनाएं
99% है कि आपकी मछलियाँ बीमार होंगी और मरेंगी और आपका नुकसान होगा। तो इन समस्याओं से कैसे निजात पाया जाए, इन समस्याओं से कैसे छुटकारा पाया जाए, उसी पर हम आज इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए हम मांगुर मछली के कुछ सिम्टम्स बताते हैं जो किसान भाई अक्सर किसान भाइयों को तालाबों में देखने को मिलता है, जिससे किसान भाइयों का नुकसान होता है। वो कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और अगर ऐसी समस्या उनको देखने को मिलती है तो वो कैसे इससे बचाव करें। किसान भाइयों, मांगुर में अक्सर मैंने जो देखा है वो तीन या चार टाइप की बीमारियां हैं जो किसान भाइयों को देखने को मिलती है। सबसे पहली, जब स्टार्टिंग में आप सीड डालते हो, सीड डालने के बाद पहले दिन दूसरे दिन से ही आपको बीमारियां देखने को मिलेंगी कि मछली सीधी खड़ी होने लगेगी, उसका पेट फूलने लगेगा, सीधी खड़ी होने लगेगी और मोर्टेलिटी होने लगेगी। ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? एक तो ये बीमारी है। दूसरी, कुछ दिनों बाद, महीने, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब मछलियाँ थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, लोग उसको नॉनवेज फीडिंग कराना शुरू करते हैं, वेस्टेज डालना शुरू करते हैं। वेस्टेज डालते समय उनको इस बात का आभास नहीं होता किसान भाइयों को कि वो वेस्टेज किस रूप में डालें, वेस्टेज डालने के बाद वो पानी का मैनेजमेंट कैसे करें। वहाँ पर किसान भाई गलती कर रहा है। किसान दोस्तों, अगर आप वेस्टेज डाल रहे हो तो ये नहीं है कि आपको वेस्टेज का भी एक रेशियो है, उनका फीड मैनेजमेंट का एक रेशियो है, उसी रेशियो में वेस्टेज भी आपको डालना है। चाहे वो ग्राइंडर करके डालो या आप वैसे डालो, सबसे अच्छा है आप ग्राइंडर करके डालो और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उनका डाइट चार्ट जो है वो फॉलो करो। ये नहीं है कि आपको एक दिन 50 किलो मिला आपने उसको डाल दिया, एक दिन 100 किलो मिला आपने उसको डाल दिया, एक दिन 20 किलो मिला आपने उसको डाल दिया, बस झोंके जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। उनका फीड मैनेजमेंट आपको रखना होगा, चाहे आप वेस्टेज पे पालो या फीड पे पालो, वो आपको प्रॉपरली मैनेजमेंट रखना होगा। जिन किसान भाइयों को इसके बारे में जानकारी नहीं है वो दिए गए स्क्रीन के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनको उनके बॉडी वेट के, अभी मैं इसको फीड मैनेजमेंट को यहाँ नहीं लागू कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बता दूंगा इसको ऐसे करना है, हर साइज पर, हर वेट पर अलग डाइट चार्ट फॉलो करना होता है। और वो डाइट चार्ट क्या है वो जब आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम उसको बताएंगे कि किस बॉडी वेट पर किस मछली को कितना वेस्टेज डालना है या कितना फीड डालना है। इसलिए अगर हमने अभी बता दिया 2%, 3%, 5%, तो किसान भाई उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर समस्या आ गई तो वो कहेंगे तिवारी जी ने बताया था, मैंने किया और समस्या आ गई। नहीं, ऐसा नहीं है। हर बॉडी वेट पर अलग डाइट चार्ट फॉलो करना होता है। वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, उस पर मैं आपको डिटेल से बात कर लूँगा। अगर आपने वेस्टेज डालना शुरू किया और वेस्टेज डालने के बाद आपको 2, 4, 6, 10 दिन में आपने देखा कि मछलियाँ सफ़ेद हो रही हैं, मछलियों का पेट फूल रहा है, मछलियाँ ऊपर मुंह करके खड़ी हो रही हैं, मछलियाँ किनारे पे आ रही हैं, सुस्त हो रही हैं और मछलियों के सर पे घाव दिखाई दे रहा है, मछलियों के शरीर पर घाव दिखाई दे रहा है, लाल धब्बे हो रहे हैं, सफ़ेद धब्बे हो रहे हैं, ऐसे तमाम प्रकार की समस्या मांगुर मछली में आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि ये चीज़ें मैं नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ें आप द्वारा भेजी जा रही हैं, रोज़ वीडियो बना के लोगों की समस्याओं को जानकर उसके आधार पर मैं इन चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और कैसे इससे बचा जाए। किसान भाइयों, अगर आप भी इस तरह से किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको भी अपने मछली पालन के व्यवसाय में देखने को मिल रही है तो बिना देर किए आप दिए गए स्क्रीन के नंबर पर अपनी समस्याएं हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उस पर जो उचित मेडिसिन होगी, जो उचित राय होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपकी मछलियों में समस्याएं आ गई तो आपको करना क्या है? उसके लिए भाई दवा का प्रयोग करना होगा। अब वाटर मैनेजमेंट कैसा है ये तो मैं जानता नहीं, वो तो आप हमें बताएंगे तभी मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसी कोई किसी प्रकार की समस्या आपको देखने को मिलती है तो आप एडवांस हाईटेक किसान से संपर्क कर सकते हो। तमाम प्रकार की ऐसी दवाइयाँ हैं जो मैं आपको दूंगा और जो मैं आपको बताऊंगा भी, उसको प्रयोग करने से आप इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं और अपनी मछलियों को मरने से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये BKD है, सैनिटाइजर है, हाईली सैनिटाइजर है। ये आयोडीन 20 है, ये भी बहुत अच्छी दवा है। ये भी मछलियों की किसी प्रकार की कोई भी बीमारी हो उस पर काम करेगी। ये सीफैक्स है जो कि एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम की दवा है। अगर मछलियों को अल्सर हो रहा है, घाव हो रहा है, ऐसे में सीफैक्स जो कि सीफा द्वारा विकसित की गई है, जो भुवनेश्वर की एक संस्था है सीफा, अगर जो मछली पालन के व्यवसाय में जुड़े हैं वो जानते हैं, बहुत ही अच्छी दवा है एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम की। ऐसे ये एनरोफ्लॉक्सिन है, एक पावरफुल एंटीबायोटिक है। ऐसी तमाम मेडिसिन मेरे पास है। मैं नाम बताने बैठूंगा तो शायद दिन गुजर जाएगा।
लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है मछली पालन के व्यवसाय में, तो आप उस समस्या को हमें शेयर कर सकते हैं, उस पर हम आपको उचित राय जरूर देंगे। अब रही बात, जो मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ किसान भाइयों, प्रैक्टिकल के आधार पर ही बात करता हूँ। और अभी मैं बात जो कहने जा रहा हूँ कि जैसे कई किसान भाई होते हैं, हमको फ़ोन किया, अपनी समस्या उन्होंने हमारे साथ शेयर की। मैंने उनको बताया कि भाई उसमें आयोडीन 20 डाल दो, या BKC डाल दो, या फलानवा डाल दो, ये सैनिटाइजर डाल दो। तो हो क्या रहा है कि वो सैनिटाइजर तो डाल रहे हैं, कोई सुक्रेना WF डाल दिया, कोई BKC डाल दिया, कोई ये डाल दिया, कोई BKDHT डाल दिया, तमाम प्रकार की दवाएं मार्केट में है। जो आप लोग बताते हो वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अलग से कोई नई बातें नहीं बता रहा हूँ। वो डालने के बाद भी आपकी मछलियों को रिलीफ नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है किसान भाइयों? तो इसका एक छोटा सा सिंपल सा उदाहरण मैं आपको दूं, एग्जाम्पल के माध्यम से शायद मैं आपको समझा पाऊंगा, आप समझ पाएं। ऐसा इसलिए होता है किसान भाइयों कि जो आप दवा ले रहे हो वो लोकल दवाएं हैं, उस पर किसान को तो कम, लेकिन जो डीलर आपका बैठा है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर बैठा है, जो जिस शॉप से आप ले रहे हो, उसको ज्यादा परसेंटेज, प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज वो मिल रहा है। किसी पर 30%, किसी पर 35%, किसी पर 40%, वो 5%, 10% आपको दे के तब भी आपसे कमा रहा है, और वो दवाएं काम नहीं कर रही हैं। इस कारण किसान भाइयों को उसका लाभ नहीं मिलता है। लेकिन जो दवाएं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो दवाएं प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज पे नहीं काम करती हैं, वो दवाएं किसान की समस्याओं पर काम करती हैं। और मुझे इस पे परसेंटेज नहीं मिलता है, बहुत रेयर परसेंटेज है, 5%, 8%, 10%, इस तरह से मेडिसिन मेरे पास उपलब्ध है। किसान भाइयों, इसका रीजन है, अगर आप लोग मेरे बताए गए दवा को आप अपने मार्केट में ढूंढिए, ये मैं आपसे 100 बार कहता हूँ, वो कंपोजिशन बताइए, किस ब्रांड की है वो बताइए। आप लोग ब्रांड नहीं बताते, आप लेके आके उसका प्रयोग करते हो, जब आपका नुकसान हो जाता है फिर आप हमसे दवा मंगाते हो, फिर मैं देता हूँ, तब तक आपका काफी नुकसान हो चुका होता है। तो आप लोग लोकल दवाओं पर कम प्रेफर करिए, ब्रांडेड दवाओं को लीजिए।